नमस्कार दोस्तों, देश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए समय की बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, लगातार पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रही लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए एक बार बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ चुकी है। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन पर एक बार फिर से बवाल हो चुका है। देश भर के जिलाधिकारी कार्यालयों के सामने पेंशनर्स करेंगे सत्याग्रह और अनशन। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है, इसके बारे में बात करेंगे। वही सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों की मौज अब इस तरह होगा कैलकुलेशन। तो दोस्तों 50% डीए से सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों की मौज कैसे हुई है और 25% तक की पेंशन बढ़ोतरी कैसे हुई है, अब इस तरह कैलकुलेशन तो कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही दोस्तों, अटेवा ने पुरानी पेंशन को लेकर फिर से भरी हुंकार। जो दोस्तों बड़ी खबर है, अटेवा से पेंशन बचाओ महासंघ से अब सभी के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे मैं आपको पूरी खबरें विस्तार से सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित बता सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों आप सबको आइए आज की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए के साथ साथ फ्री मेडिकल सुविधा, वेतन सीमा, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उच्च पेंशन को लेकर लगातार नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है, अनशन और धरना प्रदर्शन कर रही है। इस बीच ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने यहाँ पर जो है कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन सभी ईपीएफओ के कार्यालयों के आगे किया, जिनमें उनकी 4 सूत्रीय मांगों का उल्लेख था। जिसके बाद लगातार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारक देश में सरकार से मांग कर रहे हैं कि ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हाल फिलहाल में 1,000 रुपए की जो न्यूनतम पेंशन मिल रही है, इस पेंशन से उनका गुजर बसर नहीं हो पा रहा है, उनका जो गुजारा नहीं चल रहा है। और इसी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन पर एक बार फिर से बवाल हो चुका है। देश भर की जिलाधिकारी कार्यालयों के सामने पेंशनर्स यहां पर सत्याग्रह और अनशन करने वाले हैं। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए पेंशनर्स लगातार सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ईपीएफओ कार्यालय का घेराव करने के बाद अब जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन का शेड्यूल सामने आ गया है। दोस्तों देश भर के सभी राज्यों में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी के मुताबिक राजनांदगांव जिले में सोमवार को 3 घंटे का विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम किया। कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने पेंशनर्स जुटे और अपने हक की आवाज को बुलंद किया। आपको बता दें कि दोस्तों ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत की अपील पर दोस्तों यहां पर 11 मार्च को देश भर के जिलाधिकारी कार्यालय पर सत्याग्रह शुरू हो चुका है। अनशन के साथ ही उन्हें ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। रैली निकालकर धरना प्रदर्शन करके पेंशनधारक अपनी भावनाओं को तीव्रता से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर बड़ी खबर है। वही ईपीएस सदस्य कर्तव्य और जिम्मेदारी को यहां पर समझे, इसके लिए बड़ी संदेश है। जहां दोस्तों ईपीएस पेंशनर्स ने अपील की है कि देश भर में जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पूरी क्षमता और प्रभावी ढंग से सहयोग और प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बने। राष्ट्र के 75 लाख वृद्ध पेंशनधारक और करोड़ों ईपीएस सदस्यों को न्याय प्रदान करने में सहायक बनने की अपील करें। हर एनएससी पदाधिकारी और ईपीएस सदस्यों को दम भरा हुआ गया है और कर्तव्य और जिम्मेदारी भी समझाई गई है। वहीं नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। पेंशनर्स का कहना है कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की लगातार आवाज उठाई जा रही है। सरकार और ईपीएफओ से मायूसी हाथ लग रही है, निरंतर अन्याय हो रहा है। इसके विरोध में नेशनल एजुकेशन कमेटी आंदोलन कर रही है। दोस्तों यहाँ पर 5 तारीख को राष्ट्रव्यापी आंदोलन दोबारा शुरू किया गया है। गली से लेकर दिल्ली तक ईपीएस सदस्य पेंशन जन जागरण अभियान को शुरू कर दिया गया है। दोस्तों तहसील, जिला, मंडल, प्रदेश, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर भावनाओं का आयोजन के साथ ईपीएस 95 सदस्य और ईपीएस पेंशनर्स जागरण अभियान दोस्तों चलाया जा रहा है। वहीं सांसद हो, मंत्री हो या फिर अति आवश्यक महानुभाव तक भी इसकी पहुंच बढ़ाई जा रही है। देखिए दोस्तों, सांसद हो गया, मंत्री हो गया, अति आवश्यक महानुभाव को आंदोलन की नोटिस सौंपकर अविलंब न्याय प्रदान करने की मांग को मंजूर करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसी तरह पिछले दिनों में देश में ईपीएफ कार्यालय पर सत्याग्रह और अनशन पर के साथ साथ ज्ञापन सौंपे गए। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए देश भर की यहाँ पर जो है कार्यालयों के आगे सत्याग्रह और अनशन का यहाँ पर जो है माहौल बना हुआ है और अनशन शुरू हो चुका है, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रही है नेशनल एजुकेशन कमेटी। भाई दोस्तों, अगली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर
रिजल्ट की बात करें तो सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों की मौज है। 50% डीए से सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों की मौज हो चुकी है, 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब इस तरीके से तो कैलकुलेशन कैसे होगा, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो गई है। केंद्र सरकार ने डीए यानी कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है और इसी के साथ ही कुछ भत्तों में भी बढ़ा दिए गए हैं। केंद्र सरकार इस फैसले के बाद धीरे धीरे राज्य सरकारें भी इसको लागू कर रही है। मतलब है कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि सैलरी और पेंशन किस तरीके से बढ़ेगी। जब तक कि 50% डीए हो गया है तो सैलरी और पेंशन कैसे बढ़ेगी। देखिए, दरअसल 7वें वेतन आयोग के अनुसार इस बात का प्रावधान पहले से ही किया हुआ है कि 50% डीए हो जाने के बाद बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ कुछ और भत्ते भी बढ़ाए जाएंगे। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग की इस बात से पहले ही सिफारिश कर दी गई है, जैसे कि डीए 50% होगा, ये कर्मचारी के मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा, पेंशन धारक की पेंशन के अंदर जोड़ दिया जाएगा। वही 25% तक बढ़ सकते हैं भत्ते। तो आखिर भत्ते कौन कौन से बढ़ सकते हैं, चलिए बताते हैं। देखिए, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश जैसे ही डीए 50% तक पहुंचेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 25% की वृद्धि हो जाएगी। अगर किसी भी को अपने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में यहाँ पर जो है 2250 रुपए मिलते हैं तो बढ़कर दोस्तों 2820 रुपए हो जाएंगे। आपको यहाँ पर बता दें कि डीए में 50% तक बढ़ने के साथ कुछ अन्य अलाउंस भी बढ़ जाएंगे, जैसे चाइल्ड केयर, ग्रेजुएटी सीलिंग, ड्रेस अलाउंस और ड्रेस अलाउंस के डेली अलाउंस भी यहाँ पर जो है बढ़ने वाले हैं। एल अलाउंस में दोस्तों 25% की वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए होगा कि अलाउंस भी डीए से जुड़े हुए होते हैं। जैसे डीए का प्रतिशत बढ़ेगा तो इन सब अलाउंस का प्रतिशत भी बढ़ने वाला है। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। साथ ही दोस्तों, अटेवा ने पुरानी पेंशन को लेकर फिर से हुंकार भरी है। आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अटेवा क्यारा ने यहाँ पर जो रविवार को डीएवी इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। जिला संयोजक अटेवा डॉक्टर मनीष कुमार गंगवार ने कहा कि अटेवा ने पुरानी पेंशन आंदोलन को तेज किया है। भूप सिंह ने कहा कि अटेवा के चलते आज राजनीतिक दल पुरानी पेंशन योजना की चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों के आंदोलन और गति और देनी होगी। जब तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती तब तक आंदोलन हमारा चलता रहना चाहिए। इसको लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वही दोस्तों, लाखों पेंशन धारकों को होली से पहले बड़ा तोहफा, 4% डीए का और साथ ही एरियर का होगा भुगतान। जल्द होंगे आदेश जारी। अप्रैल से खाते में बढ़कर आएगी आप सभी की सैलरी और पेंशन। तो कैसे सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि केंद्रीय कर्मचारी लगातार नए साल से ही पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। साथ ही जो यहाँ पर जो है कर्मचारी थे वो डीए बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, पेंशन धारक थे जो डीआर बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच केंद्र सरकार ने दोस्तों कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों का 4% डीए एरियर और डियरनेस अलाउंस, यहाँ पर डियरनेस रिलीफ भी बढ़ाई गई है। यानी कि पेंशन धारकों का जो है यहाँ पर डीआर बढ़ाया गया है और कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है, जिसमें बढ़ोतरी 4% की हुई है। जिसके बाद बताया जा रहा है कि ये डीए आपका 50% हो गया है और ये सैलरी और पेंशन में मर्ज करके दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, एरियर के भुगतान को लेकर भी बड़ी खबर है। लगातार बकाया कोरोना काल के दौरान रोका गया 18 माह के डीए एरियर को लेकर लगातार कर्मचारी जो है वो मांग कर रही थी। इसी बीच दोस्तों 18 माह के डीए एरियर पर बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आया है कि बताया यह जा रहा है कि आदेश इसके लिए आप सभी के लिए जल्द ही जारी हो सकते हैं और अप्रैल से आपके खाते में जो है वो सैलरी और पेंशन बढ़कर आएगी। साथ ही 18 माह के बकाया डीए एरियर का भुगतान भी आप सभी को कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक और माह का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में जारी कर दिया है।